जय श्री राम। यह कहानी जैसलमेर के एक विशाल रेगिस्तान की है, जहां 3 लोग एक खतरनाक मिशन पर भेजे जाते हैं। इस कहानी में शामिल है 2 कुख्यात अपराधी और एक सख्त पुलिसकर्मी। जैसे जैसे वे इस मिशन में आगे बढ़ते हैं, उनकी मुलाकात होती है एक भयानक आत्माओं से, जो उनकी जिंदगियों को हमेशा के लिए बदल कर रख देती है। आइए इस कहानी को हम लोग शुरू से जानते हैं। दोस्तों, जैसलमेर के रेगिस्तान में सूरज ढल रहा था और रेत के विशाल टीलों पर 3 लोग खड़े थे, राघव, अर्जुन और निशा। राघव और अर्जुन दोनों ही कुख्यात अपराधी थे, जिसके नाम कई अपराधों में जुड़े हुए थे। निशा एक खूबसूरत लेकिन सख्त महिला पुलिसकर्मी थी। इन दोनों अपराधियों के एक साथ इन खतरनाक मिशन पर भेजा जाता है। निशा की खूबसूरती और उसके आत्मविश्वास ने राघव को अपना दीवाना बना दिया था, लेकिन निशा का दिल इन सब भावनाओं से कोसों दूर था और वो अपने मिशन पर फोकस कर रही थी। दोस्तों, आप लोगों को लग रहा होगा कि हमारे देश में अपराधी कब से मिशन पर जाने लगे, लेकिन दोस्तों आप लोगों को बता दें कि उस मिशन में उन दोनों अपराधियों का होना बहुत ही ज़रूरी था, क्योंकि वो उन्हीं दोनों से जुड़ा हुआ था और वो ही इस गुत्थी को सुलझा सकते थे। हमारे सरकारी अधिकारियों द्वारा और सरकार द्वारा उन दोनों अपराधियों को यह आश्वासन दिया गया था कि अगर वे इस गुत्थी को सुलझाने में कामयाब होते हैं और सरकार की मदद करते हैं, तो उनके ऊपर लगे सारे आरोप को हटा लिया जाएगा और उन्हें एक सामान्य नागरिक की तरह जिंदगी जीने का फिर से मौका दिया जाएगा। यह साधारण मिशन नहीं था। रात का अंधेरा गहराने लगा था और तीनों लोग धीरे धीरे रेगिस्तान के बीचों बीच पहुंच गए। रेत की उन ठंडी हवाओं में अचानक से एक हल्की सी हलचल हुई। उन तीनों को कुछ समझ आता उसके पहले ही वहां पे बहुत सारा चीज बदल चुका था। एक भयानक रेत का तूफान आया और उसमें से कुछ आवाजें चीखने, कराहने और बेरहमी से हंसने की सुनाई दी। राघव ने निशा की ओर देखा, लेकिन उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था। राघव ने नोटिस किया कि निशा और अर्जुन के शरीर में कुछ अजीब सा बदलाव होने लगा है। उनकी आंखें लाल हो गई है और उनके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान फैल रही है। निशा और अर्जुन बहुत ही अलग तरीके से बर्ताव कर रहे थे। उन पर किसी बुरी आत्माओं का कब्जा हो चुका था, जो सदियों से उस रेगिस्तान में भटक रही थी। ये बात समझते राघव को देर नहीं लगी। राघव समझ चुका था कि वो एक खतरनाक मुसीबत में फंस चुका है, जहाँ पे वो इन दोनों के साथ साथ कई सारी आत्माओं के बीच में घिरा हुआ है। निशा और अर्जुन अब भूतों के वश में थे। उन दोनों ने राघव पर हमला कर दिया। राघव ने भागने की कोशिश की, लेकिन वे उसके पीछे पड़े रहे। तभी राघव को याद आता है कि उसके पास एक सिद्धि बाबा का दिया हुआ एक सिद्ध कवर है, जो उसे एक तांत्रिक ने कुछ समय पहले ही दिया था। उसने वो कवर अपने चारों ओर लपेट लिया और रेत के ढेर में छिप गया। वह कवर उसे आत्माओं से बचाने में सक्षम था और पूरी रात वो किसी भी तरह से अपने आप को छिपा करके सुरक्षित रखने में कामयाब रहा। सुबह की पहली किरण के साथ राघव सीधे वहां के एक पुराने मंदिर की ओर भागा, जहां उसकी मुलाकात एक तांत्रिक से हुई। राघव ने उस तांत्रिक बाबा को रात में हुई सारी घटनाओं को बताया। तांत्रिक ने उसकी बातें सुनी और गंभीरता से कहा, जो आत्माएं निशा और अर्जुन पर हावी हो चुकी है वो बहुत खतरनाक, उन्हें अकेले संभालना मेरे बस की बात नहीं। मुझे अपने गुरु को बुलाना होगा। राघव और वो तांत्रिक दोनों अपने गुरु के पास जाने के लिए निकल गए। राघव को अंदर से बहुत ही अजीब तरह की बेचैनी हो रही थी, क्योंकि उसे अपने दोस्त और उस निशा जिससे मन ही मन प्रेम करता था, उन दोनों की फिक्र उसे बार बार सता रही थी कि कहीं उन दोनों के साथ कुछ अनहोनी न हो जाए। ऐसा ही सोचते सोचते राघव उस तांत्रिक के साथ गुरु के पास पहुंच गया। गुरु ने जब ये पूरी बातें सुनी तो गुरु भी अंदर से हिल गए, क्योंकि उनको बिल्कुल भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि अब भी वो आत्माएं वहां पे घूम रही है, क्योंकि कुछ साल पहले ही उन्हीं गुरु ने उन आत्माओं को वहां से कैद करके निकाला था। गुरु से मुलाकात के बाद राघव सीधे उन लोगों को लेकर के उसी जगह पे पहुंचता है जहाँ पे उनके साथ रात में कुछ अजीब सी घटनाएं घटी थी। तांत्रिक और वो गुरु दोनों मिल करके वहां पे स्थिति को कंट्रोल करने की कोशिश करने लगते हैं। तभी निशा उनके ऊपर अटैक कर देती है। राघव निशा को किसी भी तरह से कंट्रोल करता है और उसके हाथ पैर बांध देता है। ये देख करके अर्जुन भी
बौखला उठता है और वो तांत्रिक के ऊपर अटैक कर देता है, जिसमें तांत्रिक को काफी गंभीर चोट आ जाती है। और तांत्रिक और राघव दोनों मिल करके अर्जुन को भी कंट्रोल करते हैं और वहां पे बिठा देते हैं। जो गुरुदेव थे, जो तांत्रिक के जो गुरुजी थे, उन्होंने उन आत्माओं को अपने कंट्रोल में किया और उन्होंने क्वेश्चन करना शुरू किया। उन्होंने पूछा कि कुछ टाइम पहले मैंने तुम्हें कैद कर लिया था, फिर तुम लोग आजाद कैसे हुए? उन लोगों ने बोला कि आप जिस मटके में हमें कैद किए थे और उसे ले जाकर के एक बहुत ही दूर किसी रेगिस्तान में गाड़ आए थे, उस जगह पे आज एक रोड बना हुआ है और खुदाई के समय वो मटका टूट गया था, जिससे हम लोग मुक्त हो चुके थे और फिर अपनी जगह पे हम लोग वापस आ गए। इस बार तांत्रिक के जो गुरु थे उनको कैद न करके सीधे उनको मुक्ति प्रदान करने का यज्ञ शुरू किया। एक लंबे हवन के बाद अर्जुन और निशा इस चीज से मुक्त हो गए। लेकिन इन आत्माओं से मुक्ति के बाद अर्जुन लंबे टाइम तक सरवाइव नहीं कर पाया और उसकी मृत्यु हो गई। तांत्रिक ने राघव को सलाह दिया कि अब वो इस जीवन को सुधारे और वो कुछ अच्छा करने की कोशिश करे। दोस्तों, एक चीज मैं बताना भूल गया, जो आत्माएं थी वो अर्जुन और निशा को ही टारगेट क्यों की? राघव भी तो वहाँ पे था, उसके ऊपर भी तो वो लोग अटैक कर सकता था। आज से लगभग 15 साल पहले राघव और अर्जुन वहाँ पे एक आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे थे। तभी वहाँ पे पुलिसकर्मी निशा अपनी टीम के साथ पहुंच जाती है और वहां पे उन दोनों को अपराध करने से रोकती है। इस बीच में गोलीबारी होती है और कुछ मासूम लोगों की जान पुलिस की गोली से और उन अपराधियों की गोली से चली जाती है। जो लोग वहां पे मारे गए थे, मरते टाइम पे उनके मन में बदले की भावना रह गई थी और वो लोग अर्जुन और निशा का वहां पे आने का वेट कर रहे थे। और कुछ ही टाइम बाद, यानी कि लगभग 15 साल बाद वो मौका मिला और उन आत्माओं ने इन दोनों पे अटैक कर दिया। साथ में राघव था, इसलिए राघव को पोजेस न करके उसको उन आत्माओं ने उन्हीं के दोस्त के हाथों मरवाने की कोशिश की। लेकिन किस्मत से राघव बच गया और दुखद घटना अर्जुन के साथ घटी, जो कि अब वो इस धरती पे नहीं है। इस घटना को घटे एक लंबा टाइम हो चुका है। जो पुलिसकर्मी निशा है, पहले की ही तरह अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी से कर रही है। सरकार की तरफ से राघव को फिर से जेल में डाल दिया जाता है, क्योंकि सरकार का ऐसा मानना था कि राघव ने उस मिशन में कुछ न कुछ गड़बड़ी किया, जिसके कारण उनका मिशन फेल हो गया। वो मिशन क्या था, ये बात सिर्फ निशा को पता था और वहां पे जाने के बाद राघव और अर्जुन को बताया जाता कि तुम्हारा मिशन क्या है। लेकिन इसके पहले ही यहाँ पे कुछ गड़बड़ी हुई। राघव के अच्छे बर्ताव के कारण कुछ समय बाद उसको जेल से रिहा कर दिया गया। अब राघव भी एक आम जिंदगी अच्छे से जी रहा है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में हमें बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय श्री राम।